अगर ये जो आदमी है चार चांद लगाने नहीं आ जाता पर्सनालिटी पे, नाम है इसका लाली। कैन वी प्लीज बजाओ ताली? ये अच्छा था। ताली के लिए बजाओ ताली। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, हमारी फिल्म को और इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। Manjot, you are beautiful with your comic timing. I think केवल एक compliment है. The other thing that I want to talk about is धीरे-धीरे से viewers कह रहे हैं, lots of people keep saying जिम्मी शेरगिल बनते जा रहे हैं. पहली पिक्चर में गर्लफ्रेंड नहीं मिली, दूसरे में नहीं मिली, अब तीसरे में मिलेगी या जिम्मी बन जाएगी? ये असल जिंदगी में उसका ऑपोजिट है, आपको पता नहीं है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है। We are very happy for पर्सनल you. लाइफ, रियल लाइफ अलग है। रियल लाइफ में आई थिंक मतलब वही है, जैसे आज फ्यूचर सेट 28 को खुलेगा ना सब कुछ, जो तोहफा आप लोगों के लिए जो तोहफा हमने क्रिएट किया है, तो वो जब आप खोलोगे, आप जब वो देखोगे, आपको तभी मजा आएगा। अभी बताने से फायदा नहीं। देखिए ये भी बात है कि इस ट्रेलर में तो दिखाई दिया ही है, there's always this one up that's happening with you and चूचा, Always. right? ये रवीना कौन है यार? ये बीच में से रवीना कहाँ से निकली? रवीना कहाँ है? कौन है? अच्छा ठीक है, रवीना की बारे में फिर से you will talk about that. Manjot, the question that I have for you is ये one up, ये जो चलता रहता है कि फुकरे 3 में, do you think this one up is going to be taken by you by the end of it? मतलब you're going to be ahead of the game with चूचा, जो चलता रहता है छोटा बहुत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। भाई है यार, और बहुत प्यार है हम लोग, सबसे प्यार है। how happy are you with this film that's coming out on the 28th of September? यार मैं कल से ढंग से सोया नहीं, एंजाइटी, नर्वसनेस, एक्साइटेड। आई थिंक मैं एंग्जाइटेड हूँ, एंग्जाइटी और एक्साइटेड का, तो ये बहुत चल रहा है अभी दिल में, दिमाग में। मैंने सही बोला ना, कुछ गलत तो नहीं? थैंक्स। This dialogue is going to be taken in Fukra 4 for sure. Oh yes. Can we please put आप लोग इतना प्यार देना प्लीज इस फिल्म को कि ये फुकरे 4 भी उनके माइंड में आए और वो जल्दी बनाए प्लीज। मैं तो चाहता हूँ आए। 110% and with that can we please put our hands up together for Manjot Singh और लाली के लिए बजाओ ताली। Please take a seat. Thank you. Can I call upon the next person जिनके बिना ये तो कुछ ही नहीं है? फुकरे 3 क्या? Nothing at all. Nothing. I want to talk so much about this girl. So much. She's wild, she's raging, she's lovely. She's so hot, she's so wise. अभी ऐसा लग रहा है कि पार्शियल हो गई मैं, बिल्कुल बायस, बट कैन वी प्लीज पुट आवर हैंड्स अप टुगेदर वो भोली पंजाबन जी रिचा चड्ढा। रिचा, you're looking fantastic tonight. We love you, Richa. Tonight नहीं, वैसे evening है वैसे। Love you. उससे थोड़ा दूर रहना, ज्यादा बहुत ज्यादा प्यार से बोले यार। शक हो रहा है बोल उसको। के तो बड़ी जलन हो रही है मेरी मेरी। मैं अली की ड्यूटी पे हूँ इधर यार। Sweet, very sweet. I don't know what to say about this. We're missing Ali, but definitely we want to talk about this question. I think जितने सारे villains play किए हैं हमारे पूरी Indian cinema में, वो जो fantastic OGs हैं, you are added to that list. And we're very happy that you are. आपके favorite villain हिंदुस्तानी सिनेमा में जो आपने देखे हैं, कौन है आपके favorite villain? तो आपके सवाल के पहले हिस्से का मैं जवाब, मतलब सवाल नहीं, I want to compliment. Actually, in any character that lasts and makes an impression on people, it's always the writing. So Vipul Vig is sitting here, our writer, Brigdeep, Fukra original, looking away. He can't wait to leave from here and go to the mix so he can deliver the film on time. ये हमारी सच्चाई है. But without writers, it's nothing. No character comes. Because जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे इतना अच्छा लगा कि लोग भोली के बारे में जिस तरह की बातें कर रहे हैं, भोली चिड़िया नहीं चील है, कॉफिन में आखिरी कील है, you know, it's very lyrical in a nice way. और मेरी खुशकिस्मती कि ऐसा मुझे किरदार करने को मिला, and it's really truly progressive writing कि उन्होंने फीमेल कैरेक्टर लिखा है, ऐसे लेडी डॉन. And that also in 2013, that was before, like, and I think that deserves a huge round of applause. जैसे कि हमने देखा है ना, Boli is always against the boys. How exactly is it offset? No, we are all one. We are all one very happy family, जी.
फैबुलस जी, बहुत ही अब है तो है। We become friends actually हम सबके लिए वो शुरुआती दौर में पहली या दूसरी फिल्म थी। We were all learning, we were all new. Instagram वगैरह ऐसा नहीं था जैसा अभी है, तो हमारी दोस्ती बहुत असली और पक्की थी without giving each other shout outs on stories. But we've hung out a lot, बहुत सारे खाने साथ में खाए हैं, बहुत सारे गम बांटे हैं, बहुत सारी लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है। And my wish is that everybody gets to do at least one film in their life where they can make friends like this. So sweet. Thank you. Thank you. Can you please clap for Holy Punjaba Noor Richard Chadha? Thank you so much for being here. थोड़ी सी इमोशनल सी हो गई। पानी और टिश्यू दोनों। And you can, yeah, thank you. मैं लेती हूँ। No, हो गया। It was a passing phase, guys. Relax, कुछ नहीं हुआ है, okay? Get on with your lives. आपने बहुत पसीना तो पहुंचा होगा और लेट हो गया। काफी लेट हो गया। Thank you so much, Richa Chadha. You can take your seat. I'm going to call upon the person जिन्होंने ये बताओ कि सीटी घर से लाए हो कि गेट पे मिला है? गेट पे बटा है ना सीटी। While we're at it, अगर हम हमारे बिजनेस को थोड़ा सा साइड में रख लें, हम तालियां बजा के प्लीज मुबारकबाद इसलिए भी देना चाहते हैं because he's won recently won the National Award for the supporting actor in this very important film called Mimi. Of course, Pankaj sir, जब भी whenever he graces the screen, we cannot forget the character that he plays. And Undo कर दो उसको. Can we please say happy birthday to Pankaj sir? Happy birthday Pankaj sir. अच्छे से गाएंगे, केक भी काटेंगे, लेकिन अभी पूरे 3 के बारे में क्यों? पंकज सर खुलासा कीजिए पहले तो. पंकज सर साल में 2 बार बर्थडे बनाते हैं, एक आज और एक 28 को जिस दिन ये फिल्म रिलीज होगी। असली वाला उसी दिन है 28 को। वैसे मैं कभी नहीं मनाता हूँ, ना ये ना वो, मुझे उतना रुचि नहीं है इस कॉन्सेप्ट में। थैंक यू, आई लव यू टू। पंकज सर, पंडित जी का जो कैरेक्टर है उसे यस जिंदाबाद भाई भोले पंजाब और चूचा थे इलेक्शन में, आपने इनको ही खड़ा कर दिया पंडित जी के साथ। ये जो बहुत बढ़िया, नहीं चलेगी हमारा नेता कैसा हो, पंकज जी जैसा, दैट्स करेक्ट सर। ये जो अटैचमेंट है पंडित जी के साथ में, हमारा तो बहुत सारा है, आपका अटैचमेंट है? मेरा भी उतना ही है जितना आपका है। ठीक है सर, हो गया मेरा। नहीं, उससे थोड़ा ज्यादा है इनसे, क्योंकि फुकरे 1 में पंडित जी एक मुश्किल से उस कैंपस में जहाँ ये दोनों आना चाहते थे उसके चौकीदार थे गेट पे, तो 8-10 सीन का रोल रहा होगा। वहां से पंडित की जर्नी है कि पंडित ने बाध्य किया
विपुल को और मिरिक को कि मुझे और लिखो। लिखते लिखते अब पूरी फिल्म में बिखर गया। तो एक गेटकीपर पर बैठने वाला दरवान धीरे धीरे पूरी फिल्म में दरवानी करने लगा। तो खास जर्नी है ये। सर ये हमारे जितने पंकज त्रिपाठी फैंस हैं, which is everybody who watches your films, वो हमेशा ये कहते हैं कि कॉमिक टाइमिंग बहुत ही माशाल्लाह, वेरी नाइस। आप जिस प्रकार से डायलॉग्स डिलीवर करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं। राज जो है वो जरा हमारे जितने व्यूअर्स हैं, जितने आपके लवर्स हैं, फैंस हैं, उनको प्लीज बता दीजिए। कोई राज नहीं, बस खिचड़ी खाता हूँ सेट पे रोज। पेट शांत रहता है तो दिमाग भी सही रहता है, फिर लाइन भी सही डिलीवर हो जाती है। नहीं जेन्युइनली, मतलब ये सही आंसर है, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। खिचड़ी ही खाता हूँ 300 दिन शूटिंग में, जितना दिन भी रहूँ। Simplicity is the best policy. Can you please? हाँ, वो अच्छा पंच प्लान किया ना। मुझे भी हंसी आ गई देख के ट्रेलर में। पंकज त्रिपाठी के लिए can we please put our hands up together? विपुल जी के बारे में इतनी बातें सुनी है, अगर वो नहीं होते तो आई डोंट थिंक हमारे जितने कैरेक्टर्स हैं जिनसे हम इतनी मोहब्बत करते वो हो पाते। सो एक एक करके आई वुड लाइक टू रियली आस्क यू टू प्लीज पुट योर हैंड्स अप टुगेदर फॉर द पीपल दैट यू डोंट सी when you watch the film, but they are really very important in making the film come true to its glory, to the 10-year glory that we are going to celebrate today. Can we please put our hands up together for Aneet Adani, AA Films distributor. Can we please put our hands up together for Vishal Ramchandani, the CEO of Excel Entertainment. Can we put our hands up together for Qasim Jagmagia, the co-producer Excel Entertainment. And can we please put our hands up together for the man called Vipul Wade, the writer. For Fukre 3. Can we also quickly have the birthday cake for the man of the model? सर खिचड़ी का बनाया हुआ है केक है, खा लो। प्लीज मैं असहज हो जाता हूँ, मुझे अच्छा रहेगा अपना कटवाएं। थैंक यू सो मच इस जेस्चर के लिए, बट न कटवाएं तो अच्छा रहेगा। ठीक है सर। मैं असहज हो जाता हूँ, मैं बहुत भी थोड़ा केक काट। नहीं हम खा लेते हैं यार, मना नहीं आप पीछे खा लेना। सर आज आपने इतनी इम्पोर्टेंट बात कह ली है, हम बर्थडे केक नहीं, हम घर जाके सब खिचड़ी खाएंगे। मैं ऑलरेडी मोमोज खिला चुका हूँ सेट पे, पूछो। बहुत वो खिचड़ी खा रहे हैं, मोमोज बन के मोमोज आते हैं। खिला रहे हैं। Can we please put our hands up together for everyone that's present here, including the media, including the audience. But अब असली चीजें शुरू होती हैं। अब हम आपसे पूछेंगे, we'll take this moment so that you can ask your questions. This entire set is open for the media Q&A. मेरा सवाल रितेश जी से सबसे पहले है। आज से नहीं 10 साल चालू भी हो पहले गया। आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट थे। उसके बाद जितनी भी आपने बनाई थी जो भी आ रही है, लेकिन उस समय आपके ओवर कॉन्फिडेंस की क्या वजह थी? आपके पास एक टैलेंटेड टीम थी, लेकिन फिर भी इतना ओवर कॉन्फिडेंस। हम लोग को लगा था हल्की फुल्की फिल्म होगी, लेकिन फिल्म ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस भी किया और बहुत अच्छी लगी लोगों को, जबान पर चढ़ गई। शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं पता आपको किसने कहा कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट था। क्योंकि आपने हम लोग को कहा था। नहीं, आई सेड वी वर कॉन्फिडेंट ऑफ द स्क्रिप्ट। जब मिरिक ने कहानी लिखी थी एंड व्हेन ही प्रेजेंटेड टू अस, अगर आप कहानी को आज भी देखोगे, यू कैन गो एंड वॉच दिस फिल्म अगेन। एंड आई थिंक वो जो दो लड़कों, जो हनी और चूचा के जो एम्बिशन थी, जो उनकी स्ट्रगल थी, जो उनका एक एम्बिशन था, मतलब क्या था, एक सिंपल था कि हमें कॉलेज में जाना है, एंड दे डिडंट हैव द नेचुरल स्किल एंड दे फिगर्ड आउट अ वे, एक जुगाड़ करके, राइट? सो आई जस्ट फील दैट व्हाटएवर देयर एस्पिरेशन वाज, जो उनके थे, वाज वेरी रिलेटेबल। Like, and I could identify because it took me back to my college days when it was aspirational for to going to a college in South Bombay. I went to a school in Jew here. I don't think I remember Qasim when we were in school. Most of the people would go to the colleges which was Miti Bai, all around. To travel to South Bombay, it was not, I mean, it wasn't there. I don't think besides me and 1-2 other kids who aspired to do that. So I'm just trying to give you a comparison. The minute उसने जब script भेजी हमें and he narrated to us, there was an instant relatability to it.
I know it was small that time कि यार ये क्या है, but somewhere again, like मैंने जब मैंने पहले भी किया जब दिल चाहता है लिखी थी, it was a similar way कि you could identify with it and it feel real, and that's what happened, and I'm really glad कि it went on to becoming a franchisable film for us. मेरा सवाल डायरेक्टर से कीजिए। रामा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस फिल्म में जैसे जो चूचा का कैरेक्टर है और बहुत जगह ऐसा है जहाँ आपको वल्गैरिटी से बचाते हुए कॉमेडी लिखना है, और आपके साथ विपुल जैसे तगड़े राइटर हैं, लेकिन फिर भी एज अ डायरेक्टर उनको उसमें इनोसेंस लाना, उसको ब्लेंड करना, खड़े हो जा आप फिल्म बनाते हैं। खड़े हो जा, अच्छे से ले शुरुआत तो अंदर से होती है, तो हमें खुद उसको बोलो खड़े होकर अच्छे से ले कि हम मतलब चाह के भी शरारत वाली चीजें लिख नहीं सकते। सो बट सी इंटेंशन यही था हमेशा से कि एक क्लीन, एक ऐसी कॉमेडी या एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो सबके साथ देखी जाए, एंड दैट इज द रीजन दैट वी आफ्टर इवन 10 इयर्स ये ब्रांड जो है मतलब ग्रो इसीलिए किया है क्योंकि इसकी ऑडियंस जो है, इसकी रीच जो है is wide. It's not limited to a certain section. So again वही था, आइडिया यही था कि आपको टेम्पटेशंस होती हैं, इजी भी होते हैं, मुझे लगता है थोड़े ऑफ द ब्लॉक जोक्स लिखने थोड़े इजी होते हैं, बट वी ऑलवेज स्टेड अवे फ्रॉम इट क्योंकि हमारे पास हथियार और एम्यूनेशन बहुत है, तो जो आपने अभी ट्रेलर में देखा, फिल्म में भी बहुत है, सो आई थिंक हमें ज़रूरत पड़ी नहीं उस चीज़ की। Ritesh, hi, producer Russell here from PTI. And hearty congratulations for the trailer. Obviously, this is one of the most loved franchises in India. And what I would like to ask you, from putting a producer's hat on, we have recently seen after Bollywood was going through a struggling period, there has been 3 hits in a row in 1 month. Gadar 2, Oh My God 2, Dream Girl 2. Now Fukrey 3 is coming and it looks tailor-made to be another big hit. As a producer, do you think so that the film industry, producers in general now, would feel that sequels are a much safer bet for the audience? You know, I don't think there are sequels which have not worked also. I'm not going to name them, but I just feel that if there is an investment made in those characters, there's a love for them, there's more for people to consume of them, then those should be made, and you should only continue making it if you feel those stories can organically, seamlessly move forward, right? Of course, then there's already a fan base for it, so it only makes sense, but you have to deliver, and there are some films you should just leave aside. You've created a certain market. If you're not 100% sure about it, don't attempt it because it's just going to be, because then you're going to kill the franchise, right? Or the love what that film had generated. And I think what has happened is that what you're talking about, all these movies, I think they somehow, including like what you saw with the trailer, it invites you for a collective viewing. You know, so there is a sense of an urgency created that I want to go and mark a date, and I want to consume it in a collective environment. So whatever that emotion is, whether it's laughter, it's sorrow, it's joy, you want to experience that with a group rather than it just being individual. So I think that's what is going to slowly become going into a cinema. You know, you're going to be wanting to enjoy that in a crowded moment rather than just sitting at home and consuming. वरुण भाई, मेरा सवाल आपके लिए भी एक है। वरुण, कॉमेडी में आपको पता है, मैंने पहले भी कहा है कि यू आर लाइक द न्यू एज गोविंदा, यू आर सो गुड इन कॉमेडी। सो Varun bhai, when you return to a character like Chucha, but you leave an impression, whether it's Chucha, whether it is Sexa, you leave that impression. When you return to a character like Chucha, is the first time when you do it, you know, raw है, तो हम जो हमारे मन में है वो हम कर रहे हैं. But now when you're going it has this big built-in fan base. तो थोड़ी सी nervousness आ जाती है, कैसे मैं वो level maintain रखूँ? 100% आती है भाई। आई थिंक जो आपने बोला, जैसे हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट फुकरे से, एंड देन सेकंड थर्ड टाइम, ऑब्वियसली बहुत रॉ थे, पता नहीं था, जैसे मेरी तो डेब्यू फिल्म थी, कुछ भी नहीं पता था। लिरिक्स और मैं, हम लोग बैठते रहते थे, रीड ही करते रहते थे, रिहर्स करते रहते थे, प्रोसेस सेम ही है अभी भी। बट आई थिंक 10 साल पहले और अभी 10 साल में कुछ एक्सपीरियंस आए हैं, एज वाइज आप बड़े हुए हैं, मैच्योरिटी वाइज आप बड़े हुए हैं, काम का एक ग्राफ गया है, उसके आपको एक्सपीरियंसेस आए हैं। सो आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी इन फुकरे 3, आई थिंक कलेक्टिवली लिरिक्स और बैठ के, जितना भी सीखा है इस 10 साल के एक्सपीरियंस को, उसको अनलर्न करना, बिकॉज वो अगर रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको लगता रहेगा, लेकिन जो ओरिजिनल था जब स्टार्ट किया था तब पता ही नहीं था, कुछ एकदम रॉनेस थी। और
खुल के सब कर रहे थे, तो वही चीज को वापस सेकंड पार्ट में भी लाना और वही चीज को वापस थर्ड पार्ट में भी लाना, तो आई थिंक अनलर्न वाज द प्रोसेस फॉर मी, इफ आई हैव टू से फॉर चूचा दिस टाइम. हेलो, हाय, आई एम ग्रेस हियर. भाई हमिंग आ रहा है, हमिंग ज्यादा आ रहा है, ज्यादा हमिंग बढ़ गया रे. माय क्वेश्चंस टू ऑल ऑफ यू. बोलो यार, बहुत ट्रेलर में तो ज्यादा आ बहुत रहा मस्ती देखा, बट सेट्स पे क्या मस्ती किया, क्या प्रैंक्स किया? आल्सो डिड यू मिस अली फजल? We always miss him यार, जब भी याद आती है मिर्जापुर देख लेते हैं. बट मस्ती का जेन्युइनली इस फिल्म में जितनी भी मस्ती आपको स्क्रीन पे दिख रही है उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है. हम एड़ियाँ घिस-घिस के काम करते हैं सेट पर, क्योंकि हमारी लोकेशंस एंड द काइंड ऑफ टेम्परेचर्स दैट वी एक्चुअली शॉट इन, वी हैव शॉट फॉर रेंजिंग फ्रॉम लाइक -20 degrees to 49 degrees to 51 degrees. It's been a maddening experience shooting this one, and it has only been possible because of this magnificent crew and the team that we got. चाहे वो स्पॉट टीम हो, चाहे वो लाइटिंग टीम हो, चाहे वो कैमरा टीम हो, चाहे डायरेक्शन टीम हो, किसी किसी लोकेशन में हम सब भी एक इंसान सबके सब दैट एरिया वे वी climbed down almost 2000 feet to shoot a particular sequence. वहाँ पे सब एक इक्विपमेंट हाथ में उठा के लेके जा रहे थे. वहाँ पे कोई हायरार्की सिस्टम नहीं था. All of us have been a part of that family as a unit, and that just makes it very easy for us. And the love that जो ट्रेलर में इतना प्यार दिखा रहे हैं लोग, इन्होंने हमें 10 साल इतना ज़्यादा प्यार दिया है. So many folds of it. I feel it just ये हमारा फर्ज है कि हम एक बहुत अच्छी फिल्म को प्रेजेंट करें, तो हम कुछ भी हद तक जाते हैं वो करने के लिए. भाई सबको आ रहा है हमिंग, सबको आ रहा है, वो ज्यादा हो रहा है. अरे अभी ठीक नहीं बाबा, अभी कुछ नहीं है. भारत 24 पंडित. आई एम दीपक पांडे फ्रॉम भारत 24. मेरा सवाल आपसे ये है कि आज आप जो मुकाम हासिल किए हो, इसके पीछे आप किसे आभारी मानते हो? माता पिता को, टीचर्स को, डायरेक्टर्स को, राइटर्स को, प्रोड्यूसर्स को जिन्होंने मौका दिए. बहुत लोग हैं. किसी एक व्यक्ति की सफलता में, यात्रा में बहुत लोगों का योगदान होता है, तो उन सबका आभारी हूँ. Hello. Hi. For most of us, Fukregiri begins at school, and I see a lot of education in school out there. Is there a Fukre moment that one of you or most of you represented, Pankaj ji and Richa, the Fukre boys, and Ritesh, especially to you two? Yes, there's a Fukre moment that you would like to share. It began in school. इनको सोचना पड़ेगा कौन से बता पाएंगे. बताने लायक कौन से. I've heard a lot about you. Oh my God! Today being Teachers' Day, I think it will be very relevant if you could share a message to your teachers about how's the journey been from then to now. You know, I mean, to be honest, I think obviously all of us, I mean, you know, our foundation, to be honest, since we're talking, what you do at your school. Like, and I'm saying this because my son, when I recently I'm talking about a few years ago, went to his school, and the only thing his teacher told me is that whatever you're going to do at home is 20% and 80% is what will make out your child in school. But you have to balance that 20% with us. So I go back to think that this is exactly what happened. Our foundation is made at school. So everything we are today and who we are, I think a lot of it has been shaped by the educators we had at that school, because that is the age of impressionable also. So it's how you're molded, how you're guided, and obviously with parents at home. So teachers come in various formats, right? Whether your parents are your teachers at a certain phase in your life, your teachers in school are your teachers. You start going to work, and people you learn under are your teachers. So I think even today I still feel that I'm going to continue learning. And I still have a lot more to do. So yeah, happy Teachers Day. मेरा सवाल पंकज जी से. पंकज सर, सबसे पहले हैप्पी बर्थडे.
और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि सब यही चाहेंगे कि आप जैसा पिता और एडवोकेट हर कोर्ट में हो और हर घर में हो। एक सवाल फुकरे, जब आपने कहा कि जब फुकरे स्टार्ट हुई थी तो कैरेक्टर आपका दरबान था, छोटा सा कैरेक्टर था, और आज पूरी मूवी की दरबानी कर रहे हैं। सो ये कहना ठीक होगा कि उस टाइम आपको फुकरे की ज़रूरत थी और आज आपके बिना फुकरे नहीं बन सकती थी? नहीं, आपकी मर्जी, आप जो चाहे कह सकते हैं। पढ़ी मैं कुछ बोल सकता हूँ? पढ़ी मैं कुछ बोल सकता हूँ? ये जब तक हमारी पिक्चर में दरबान बन के रहेंगे ना, इन्होंने कहा हम तीसरे पार्ट में पूरी पिक्चर में दरबान का काम कर रहे हैं साथ में। We feel very safe that he is our दरबान, and I think anybody who works with him feels very very safe कि हाँ पंकज जी हैं तो हमारी पिक्चर सेफ है। And thank you so much पंकज जी। पार्ट 1 भी पंडित के बिना नहीं बन सकती। मैं नहीं होता तो भोली से मिलवाता कौन है? हेलो इन सेंटर। हाय, शिल्पा हियर फ्रॉम मैपरी मैगजीन। ऋषा, आपसे मेरा सवाल है कि जिस तरह से फिल्म्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी कम फिल्में होती हैं जिनके सीक्वल्स भी इतने वर्क करते हैं, और जिस बजट में फिल्म बनती है उससे ज़्यादा जो है प्यार ऑडियंस का मिलता है। और इस फिल्म के साथ भी ऐसा हुआ, जिस तरह से दोनों सीजन इतने अमेजिंग रहे। तो आपको क्या लगता है कि इस फिल्म के, इस प्रोजेक्ट की खास बात क्या है अकॉर्डिंग टू यू कि लोग इतना पसंद कर रहे हैं और इतना क्रेज है अभी तक? It feels like I'll repeat myself, पर अच्छे लेखन के बिना ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी फिल्म अगर जैसे जो हम लोगों के घर की कहानी है, पार्ट 1 में लोगों को, आप मत करो ना उनको, वो मैं बात कर रही हूँ एक मिनट। मैं ये बोल रही थी कि जैसे घर में जब पार्ट 1 में आप देखते हो कि लाली के पापा अपनी दाढ़ी सेट करते करते उस पर अपनी चप्पल फेंक रहे हैं, या चूचा की मम्मी उसकी पिटाई कर रही है, या घर में जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं उनमें एक किस्म की, हिंदी का शब्द है आत्मीयता है, एक मिडिल क्लास ह्यूमर है जो हम सब के क्या कहें, घर की असलियत है या परवरिश में एक उसका एक ट्रूथ है। हम सब के मिलियो हमारे परिवेश का वो एक हिस्सा है। तो पहली बात तो वो। दूसरी बात, जब हमने कहा सेफ और क्लीन कॉमेडी लिखना, एक ऐसी फिल्म जहाँ लोगों के सपने बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे, यहाँ कोई ऐसा नहीं होता कि 30,000 करोड़ की चोरी हो रही है, ऐसा नहीं होता। हमेशा कुछ छोटा सा गोल होता है, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे गर्लफ्रेंड बनानी है, इस तरह की चीज़ें। तो मैं तो खुद ही भूल गई, तुझे तूने डिस्ट्रैक्ट कर दिया बीच में। मम्मी को पानी पीना है। चल ठीक है। तो आई एम ओनली जोकिंग, आई एम सेइंग बेसिकली राइटिंग, और उसमें एक सच्चाई है, हम सब की असलियत है, क्लीन कॉमेडी। हाँ, बच्चों के साथ आप देख सकते हैं, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है फिल्म, बच्चों को चूचा बहुत प्यारा लगता है, लाली बहुत प्यारा लगता है। तो बहुत कुछ इस तरह का होता है फिल्म में जो, और मैं तो ये भी कहूँगी, अभी भी आप अपने पूरी फैमिली के साथ जाके जब फिल्म देखेंगे, इट विल बी एन एक्सपीरियंस, इट विल बी अ मेमोरी। और आई थिंक दैट्स व्हाट द जॉब ऑफ स्टोरी टेलिंग इज, नॉट टू क्रिएट नाइस मेमोरीज। थैंक यू। पंकज जी, आप कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? क्या खास बात है इस तरह से जो क्रेजी प्यार जो ऑडियंस का मिलता है, हर किरदार को मिलता है? जी, वो लोग पसंद करते हैं, ये कहानी, ये दुनिया रिलेटेबल है, आसपास की है। प्लस हर तीनों पार्ट में आप देखेंगे तो ये एक ह्यूमर और कॉन्फिडेंस के साथ साथ बड़ी सबटेक्स्ट में कई इंपॉर्टेंट चीज़ भी कहती है फुकरे। इस पार्ट में भी आप सबटेक्स्ट में जाएंगी जब फिल्म देखेंगे 28 को, तो कुछ ऐसे बातें हैं जो अगर समझने वाला चाहे तो बहुत ज़रूरी और हंसी के आगे की बात है। तो दोनों है, प्राइमरी ह्यूमर है, एंटरटेनमेंट है, बट उसके संग संग एक बात भी लिखते हैं विपुल जी और ब्लैंक सर, जो इस फिल्म में भी है। हेलो, मेरा नाम आरती सक्सेना है और मंजोत जी से मेरा सवाल है। थैंक यू। कि मतलब आपका जो किरदार है वो पिक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरा किरदार सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, लाइक सर आप पे डिपेंड है, सर आपसे आपको भाव दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बता रहे, पूछ रहे हो? नहीं, बता रहे हो। अच्छा, थैंक यू सो मच, आपको ऐसा लगता है। थैंक यू। तो फुकरे 1, 2, 3 मतलब कंटिन्यूटी में आप हैं, तो अपने रोल के बारे में क्या बताना चाहेंगे?
रोल के बारे में यार, आप सबने फुकरे देखी है, रिटर्न्स देखी है, रोल सेम है। लाली वही है, चूचे से लड़ता रहता है, अपने पापा से लड़ता रहता है। नहीं, ऑब्वियसली जब हम जाते हैं, पता चलता है कि फुकरे 3 बन रही है, उसका जो प्रोसेस होता है, जो आप तैयारी करते हैं और नरेशन होता है, रीडिंग्स होती है, वर्कशॉप्स होती हैं, उसके पीछे जब हमारे ऊपर मेहनत होती है, हमारे डायलॉग डिलीवरी पे सब चीज़ें काम किया जाता है, बॉडी लैंग्वेज पे, तो ये सारा जो पूरा प्रोसेस होता है, ऑब्वियसली इस पे मेहनत करते हैं हम, एंड सारे एक्टर्स करते हैं। और इस बार भी अभी आपने पूछा ना अभी कि ये फिल्म लोगों को क्यों पसंद आती है, ये इसकी क्यूटनेस की वजह से पसंद आती है। थैंक यू, इसकी वजह से। जो जैसे कोई नहीं। पंकज जी से मेरा सवाल है कि हिंदी को आपने सबसे ज्यादा प्रमोट किया है, लाइक अमित जी शुद्ध हिंदी बोलते हैं, उसके बाद आप हैं जो शुद्ध हिंदी बोलते हैं, जबकि आज के टाइम में डायलॉग भी इंग्लिश में लिख के दिए जाते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि ऐसे समाज में आप हिंदी को लेके इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हैं, और आप हमेशा शुद्ध हिंदी बोलते हैं, मतलब वो मेरा मेन था। नहीं, इस फिल्म में भी मेरी स्क्रिप्ट देवनागरी में ही मिली थी, लीग ने मुझे देवनागरी में ही दिया था, क्योंकि देवनागरी में मैं याद कर लेता हूँ एक बार पढ़ के, रोमन में मुश्किल होता है। हिंदी सिनेमा का हिस्सा है, हिंदी हार्टलैंड से आते हैं, हम हिंदी ही खाते हैं, हिंदी पीते हैं, हिंदी बिछाते हैं, हिंदी गाते हैं। बाकी अन्य भाषाओं से भी उतना ही प्यार है, उतना ही सम्मान है, कोई भी भाषा हो, और हिंदी हमारी पहचान है। हिंदी में कहते हुए आखिरी प्रश्न लेना चाहेंगे आप हमारी आखिरी तो उर्दू, अंतिम प्रश्न आपको, यू वांट द माइक? हाँ, एक सेकंड सर। सवाल मेरा डायरेक्टर साहब से है। मैं सिराज सैयद, इंडिया करस्पॉन्डेंट filmfestivals.com. Charlie Chaplin said that somebody slipping on a banana skin and falling in a manhole is not comedy. Although at that time, this was supposed to be comedy. He says somebody walks, notices a manhole, does not fall in it, takes a step across, then slips on a banana skin and falls back into the manhole. That is comedy. क्या बात। One would like to know what is your definition of true comedy? सर चार्ली चैपलिन थे, इतना बोल गए, मैं तो इतना सोचता ही नहीं सर। मतलब ये जैसी ये फिल्म है, मतलब जब हम विपुल और मैं बैठते हैं लिखने, जब प्रोड्यूसर का आदेश आता है बनाने के लिए, तो हम उनको बोलते हैं कि हाँ हम आ रहे हैं, और हम बस बैठ के एक दूसरे से खाना क्या खाना है, क्या मंगवाएं आज, थोड़ा बहुत गाने इधर उधर के बातें, और बीच में 1-2 लाइनें लिख लेते हैं। तो उस हिसाब से फिर धीरे धीरे स्क्रिप्ट तैयार होती रहती है, और फिर वो जाके हम सुना देते हैं। सो इसीलिए टाइम भी लगता है हमें। आप देखेंगे एक्चुअली 10 साल में 3rd इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि ना ही देखिए एक बहुत बढ़िया एक बहुत मानने वाली बात ये भी है प्रोड्यूसर्स की तरफ से भी, कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी होने के बावजूद भी प्रेशर कभी नहीं आता कि फटाफट बनाओ। सो हमें टाइम मिलता है, हम बातें करते हैं, हम एक शब्द यूज करना चाहूँगा, बकवास करते हैं काफी आपस में एक दूसरे से। मुझे मालूम पड़ा है 4 साल का आगे मेहनत किया 1 महीना, तो वो फिर पेपर पे उतरता है, तो वही फिर हमें आपने आज स्क्रीन पे देखा अभी 2.5 मिनट के ट्रेलर में, एंड फिल्म भी ऐसे ही है। 2 फिल्में पहले आ चुकी हैं जिसमें आप देख चुके हैं। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन सर, कॉमेडी हर टाइप की होती है, स्लैपस्टिक भी होती है, डायलॉग बेस भी होती है। जैसे अभी मैम ने कहा कि पंकज जी जैसे बोलते हैं, वो लगता भी नहीं है कि कॉमेडी कर रहे हैं, पर लोग फूट फूट के हंसते हैं। तो वो सिर्फ
एक अपने अंदाज में एक लाइन भी बोल जाता है, तो कॉमेडी वो भी होती है। तो आई थिंक हर फॉर्मेट है, एंड बस हम तो अपना इंस्टिंक्ट फॉलो करते हैं, दैट्स इट। Thank you. Thank you so much for all the questions by the media. Thank you so much for all the answers and the patience. मैं अब photo op हूँ